मैंने पहले भी कहा, अपराधी के लिए हम जीरो टॉलरेंस होंगे, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उतने ही संवेदनशील भी होंगे। 16 फरवरी दिन शुक्रवार, काली नदी का पुल, मुजफ्फरनगर। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। बम तैयार थे, डिलीवरी का वक्त था, तभी दंदनाती हुई पहुंची यूपी एसटीएफ। और इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद हो गया बहुत बड़ी साजिश का खात्मा और खुलासा। यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा यह है जावेद शेख, टाइमर बम बनाने का एक्सपर्ट बताया जाता है, जो माल यानी टाइमर बम तैयार करके मास्टरमाइंड इमराना नाम की महिला तक पहुंचाने जा रहा था, लेकिन उसके तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। जावेद के पास से 4 बॉटल टाइमर बॉम्ब की बरामदगी हुई है और यह बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंटरोगेशन के दौरान जावेद ने यह कबूला है कि उसी ने ये टाइमर बॉम्ब बनाए थे और एक महिला जो कि खालापर इलाके में ही रहती है मुजफ्फरनगर के, उनके इशारे पे ये बॉम्ब बनाए गए थे। सवाल यह है कि बमबाज जावेद तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन बमों को बनाने का ऑर्डर देने वाली इमराना कहां है? फिलहाल योगी की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इमराना ने जावेद को अचानक 4 बोतल बम बनाने का ऑर्डर क्यों दिया? टाइमर वाले बोतल बमों से क्या करने वाली थी इमराना? क्या चुनाव से पहले धमाकों की साजिश रची जा रही थी, या फिर सीएए के नाम पर एक बार फिर दंगा भड़काने की साजिश थी? टाइम्स नाउ नवभारत पर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि इस मामले में एसटीएफ के हवाले से अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। इस पूरे मामले की कड़ियां यूपी के मुजफ्फरनगर से पंजाब के पटियाला और नेपाल तक जुड़ रही हैं। अब आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी मामले में पूछताछ कर रहा है। इंटरोगेशन में और पूछताछ में आगे चल के ये पता चला कि जावेद पहले एक रेडियो मैकेनिक थे और उन्होंने अपने दादा से, जो कि पटाखे की फैक्ट्री में काम करते थे, बॉम्ब बनाना सीखा था। अभी और पूछताछ के बाद पता चलेगा क्या ये एक स्टैंड अलोन मामला है या इसमें कोई बड़ी वारदात करने की कुवत थी। अभी इस वक्त पूछताछ जारी है और एसटीएफ बाकी चीजों को खंगाल रही है। उस औरत को भी खोजा जा रहा है जिसने इन बॉम्ब्स को बनाने के लिए ऑर्डर दिए थे। आईबी और यूपी एसटीएफ की पूछताछ में यह बात भी सामने आ रही है कि इमराना ने साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में ऐसे ही 200 बम ऑर्डर देकर बनवाए थे और उन्हें दंगों के दौरान बंटवाया गया था। ऐसे में जांचने परखने वाली बात यह भी है, कहीं मुजफ्फरनगर को फिर से दंगों में झोंकने की कोई साजिश तो नहीं। इसे समझने के लिए पहले जावेद और इमराना का कनेक्शन समझना होगा, क्योंकि जावेद के मुताबिक इमराना ने टाइमर बम बनाने का ऑर्डर 50,000 रुपए में दिया था। जावेद को इसके लिए 10,000 रुपए दिए गए थे, शेष 40,000 डिलीवरी पर दिए जाने थे। जांच में यह भी सामने आया है कि जावेद शेख ने बम बनाने का काम अपने चाचा मोहम्मद अर्शी से सीखा था, जो कि मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड पर एक मकान में रहते हैं और पटाखे बनाने का काम करते हैं। उन्हीं से 7वीं जमात पढ़े जावेद ने बम बनाने का काम सीखा। बताया ये भी जा रहा है कि उसने बोतल बम बनाने के लिए यूट्यूब और इंटरनेट से भी जानकारी ली थी। जावेद के परिवार का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। मैं तो देखो जी घर पे ही नहीं था। रात को 2 बजे आई, 1:30 बजे पुलिस, 1:45 के कैसे करीब हुआ था, मैंने टाइम देखा था। तो उस टाइम तो क्या पता लगा आपको, क्या जानकारी मिली? बस में आए और हमारे घर का जो वैसा सामान है तो वो भी भर के ले गए। दवाई पुलिस आई थी रात में। कितने थे पुलिस वाले? ऐसे थे 5-6। नहीं तो कुछ बताया नहीं उन्होंने ना। तो जावेद को ले गए? जावेद को तो मुझे पता भी नहीं है। कहने लगी जावेद कहाँ है, वो तो अपने घर है, मैं घर पे तो है नहीं। 1, 2, 3 और 4 ये 4 बोतल बम जावेद के पास से एसटीएफ को मिले। नीले रंग के एक बैग में जूते के डिब्बे में छिपा कर रखे गए थे। आपने ऐसे बम आमतौर पर फिल्मों में ही देखे होंगे, वैसे ही इन बमों में लाल, हरे, सफेद, नीले रंग के तार लगे हैं। यहां देखिए, हर बोतल बम के नीचे की तरफ 4 सेल लगे हैं जिनसे तारों को जोड़ा गया है, जबकि बोतल बम के ऊपरी तरफ घड़ी जैसा टाइमर लगा है। यह रहा पहला टाइमर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस टाइमर बम को रिमोट से डिफ्यूज किया जा सकता है। इस तरह के खतरनाक टाइमर बम बनाने के लिए जावेद सामान कहां से खरीदता था, वो भी जान लीजिए।
लोहे की गोलियां साइकिल की दुकान से, ग्लूकोज की बोतल दवा की दुकान से और टाइमर मशीन घड़ी की दुकान से खरीदता था। सूत्रों का यह भी दावा है कि इस बम बनाने के लिए जावेद ने ग्लूकोज की बोतलें बकायदा एक मेडिकल स्टोर से खरीदी, लोहे की छर्रे साइकिल वाली दुकान से खरीदी और घड़ी वाली दुकान से घड़ी की मशीनें खरीदी। फिर उन्हें एक बोतल में डाला, गन पाउडर डाला, पीओपी डाला, रुई डाला और बम जो है वो बनकर तैयार हो गया। हालांकि जावेद कहने को सिर्फ कक्षा 7 पास है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी और उर्दू बोलता है। यूट्यूब पर ज्यादा पाकिस्तानी कार्यक्रम देखता है। मां का नाम नीतू है। जावेद के माता पिता नेपाल में काठमांडू के पास खरसानी ताल में रहते हैं। जावेद 2 भाई और 1 बहन है। भाई अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक शॉपिंग सेंटर में काम करता है। जावेद दिन में फुटपाथ पर ठेला लगाकर टी-शर्ट और लोअर बेचता था और रात में बम बनाता था। या उस पर आरोप लग रहा है जावेद पे कि वो बम बनाता था। नहीं जी, कुछ नहीं बनाता था, कुछ नहीं, उसने कभी कुछ भी नहीं करा। बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, सारा महल्ला जाना है। वो इतने से इतना बड़ा इस महल्ले में हुआ। वो कहाँ तक पढ़ा है जावेद? जावेद ऐसे पढ़ा हुआ 10वीं 8वीं 10वीं। तो क्या लगता है, जिस पर पुलिस उस पर आरोप लगा रही है बम बनाने के, तो क्या वो बनाता था? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करता, बिल्कुल झूठ है, गलत है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे शातिर किरदार है इमराना नाम की महिला, जो जावेद शेख के पकड़े जाने के बाद से फरार है। इसीलिए यूपी के शामली का बंती खेड़ा गांव इस वक्त एसटीएफ के सर्विलांस पर है, जहां इमराना का घर है। खबरों के मुताबिक टाइमर बम बनाने के मास्टरमाइंड जावेद से यूपी एसटीएफ ने बमों के ऑर्डर की लिस्ट भी हासिल कर ली है। अब उस लिस्ट में शामिल लोगों से पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, जावेद के संपर्क में जो लोग भी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अब बात रही इमराना की। जावेद का दावा है कि इमराना तंत्र मंत्र भी करती है। बसंती खेड़ा में जब तंत्र मंत्र का विरोध हुआ तो वहां से भागकर मुजफ्फरनगर आई और यहीं रहने लगी। एसटीएफ का इमराना तक पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि इमराना को ही मालूम है कि जावेद शेख से बनवाए गए 4 बोतल बमों का इस्तेमाल आखिर कहां किया जाना था। कहीं शामली में ही तो किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाना था, क्योंकि शामली पश्चिमी यूपी का संवेदनशील इलाका है, जहां से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट भी पकड़े जा चुके हैं। कैराना के कई लोग पाकिस्तान में आईएसआई के हैंडलर बनकर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि जावेद लगातार उस इमराना के संपर्क में था जिसने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की आग को और भड़काया था। इसके अलावा इमराना ने साल 2020 में सीएए के विरोध में हुए बवाल में भी अपने लोगों को 100 से ज्यादा बम बांटे थे। क्या उन बमों को बनाने में भी जावेद का हाथ था? अब इसकी जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं मुजफ्फरनगर दंगा पार्ट 2 दोहराने की कोई प्लानिंग तो नहीं थी, जिसकी कई दर्दनाक कहानियां आज भी मन को झकझोर देती हैं। बताया गया इनके पास से 4 टाइमर बम बरामद हुए, क्या पूरा मुजफ्फरनगर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 आईडीज इनसे बरामद की गई हैं। ये सभी टाइमर अथवा रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर की जा सकती है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन लोगों ने इस बम को बनाया है, जो गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी इस प्रकार के बम बना करके बांटे थे। सर, इनका अन्य कोई बड़े संगठन से इनका इन दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। असल में इस वक्त पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का शोर है। इसके अलावा चुनाव से पहले सीएए के लिए नोटिफिकेशन भी लागू होने की बात गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं और राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत भी मिल चुकी है। ये सारा घटनाक्रम सामने आने के बाद कट्टरपंथियों का एक ऐसा गुट है जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। हाल ही में हल्द्वानी और यूपी के बरेली को भी दंगों की आंख में कैसे झोंकने की कोशिश की गई, ये पूरे देश ने देखा। जाहिर है इन घटनाओं के बीच मुजफ्फरनगर से 4 टाइमर बमों की बरामदगी इस बात का इशारा जरूर कर रही है कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने के लिए कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं, यूपी में अपराध के लिए 0 टॉलरेंस है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन को स्थापित करने ने कुछ सफलता प्राप्त की। सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ।
रूल ऑफ लॉ बगैर बार और बेंच के सहयोग से नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जावेद शेख ने इमराना से ऑर्डर मिलने के बाद बम बनाए, उन्हें लेकर वो सड़कों पर निकल गया, लेकिन भूल गया कि ये योगी राज है, जहां कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि कानून का शासन चलता है और दंगाइयों का इलाज ऑन द स्पॉट होता है। यही कारण है कि योगी राज में 2017 के बाद से कोई दंगा नहीं हुआ और ना ही होगा। ये बात योगी हर मौके पर बार बार छाती ठोक कर कहते हैं। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा ना होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है, हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति। बमबाज जावेद और इमराना की कहानी तो अभी शुरू हुई है, ना जाने इस साजिश में कितने किरदार हैं, कई राज खुलने अभी बाकी हैं। आईबी और यूपीएसटीएफ काम पर लगे हैं। यकीन मानिए हर राज बाहर आएगा, क्योंकि दंगाइयों और क्रिमिनल्स की कुंडली खंगालना योगी बहुत अच्छे से जानते हैं। मुजफ्फरनगर से संवाददाता ऋषभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।